क्या आपने इस बात को नोटिस किया है कि आपके आसपास के दुकानदार क्यूआर कोड को हटा रहे हैं? फोन पे हो, गूगल पे, सभी का क्यूआर कोड दिखना बंद हो गया है। क्या इसके पीछे जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई बड़ा एक्शन है? आखिर इन ऐप से इनका डाटा क्यों मांगा जा रहा है? जीएसटी डिपार्टमेंट ने नए तरीके से टैक्स इवेजन को रोकने का प्लान बनाया है। अब वे हर पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे से बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड डाटा मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर आप एक व्यापारी हैं और आप क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपका डाटा जीएसटी के पास जा रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या फिर उससे अबव का है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लें। लेकिन कई सारे व्यापारी इससे बचने के लिए अपने क्यूआर कोड्स को ही हटा दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। व्यापारी जो होते हैं जब वो अपने क्यूआर कोड से लेन देन करते हैं तो उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है जिससे कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाते हैं। अब जो व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है फिर भी वो क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई मोड के माध्यम से अपना लेन देन करते हैं तो उनका डेटा जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाता है और वो जीएसटी के रडार में आ जाते हैं। जो छोटे शॉपकीपर्स हैं पहले तो वो कैश में ट्रांजेक्शन करते थे, अब डिजिटल होने के बाद उनका सारा पोल जो है वो खुल जा रहा है। इसीलिए ये लोग अपना क्यूआर कोड जो है वो हटा रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने पेमेंट ऐप्स से जनवरी 2024 से जून 2024 तक का बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा डेटा मांगा हुआ है। इस डाटा में मर्चेंट यूपीआई आईडीज, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन सब होगा। इससे पता चलेगा कि उस व्यापारी का कितना टर्नओवर है। पहले जो व्यापारी टैक्स नहीं भरते थे उन्हें अब डर लग रहा है कि कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना आ जाए। इसी डर से वे या तो क्यूआर कोड ही हटा दे रहे हैं या फिर अपना सारा लेन देन कैश में कर रहे हैं। मगर जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आप जेन्युइन बिजनेस करते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर फाइलिंग करिए और कंप्लायंस में रहिए। अब लोग कैश कैरी नहीं करना चाहते हैं और दुकानदार जो है वो अपने यहाँ से क्यूआर कोड्स को ही हटा दे रहे हैं। इसमें कस्टमर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब देश कैशलेस होने की जगह कैशफुल हो जा रहा है। अब सरकार का इस पर यह कहना है कि हमने ये जो कदम उठाया है वो ब्लैक मनी की मॉनिटरिंग के लिए उठाया है, ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर लोग क्यूआर कोड्स को ही हटा दे रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से ही बच रहे हैं, तो फिर डिजिटल इंडिया का सपना कैसे साकार होगा? फ्रेंड्स, जीएसटी का ये जो एक्शन है क्या वो वास्तव में कारगर है या फिर व्यापारियों के लिए एक नई टेंशन है? क्यूआर कोड हटा देना चाहिए, ये सही है, या फिर सिस्टम का हिस्सा बन के सही तरीके से काम करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।